हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, या सिर्फ सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो उसको समझने से पहले हम देख लें कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर जब हम यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। While using the separating calorimeter, the measured value of dryness fraction is always higher than the actual. यदि हम अकेला सेपरेटिंग कैलोरीमीटर यूज करते हैं तो जो हम ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू मेजर करते हैं वो एक्चुअल वैल्यू से हायर आती है। द रीजन बीइंग द इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ मॉइस्चर बाय मैकेनिकल मींस, क्योंकि इनकम्प्लीट सेपरेशन होता है मॉइस्चर का, लिक्विड का और वेपर का, इसलिए हमारे पास में जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है जो हमने मेजर करी है वो एक्चुअल से ज्यादा आती है। आप सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का मेरा वीडियो पहले देख सकते हैं। दूसरा, यदि हम अकेला थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर यूज करते हैं तो यदि हम एक ऐसी स्टीम का यूज करें, हम एक ऐसी स्टीम यूज करें जो कि बहुत वेट है, उस केस में थ्रोटलिंग के दौरान वो सुपर हीटेड नहीं हो पाएगी और हम उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन पता नहीं कर सकते। तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए जहां पर थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर के बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसलिए यदि कोई बहुत ही हाईली वेट स्टीम है, उस केस में हमको यदि एक्यूरेटली मेजर करना है तो हम सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर को कंबाइन कर लेते हैं सीरीज में। तो अब इस कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पर ये हमारे पास में डायग्राम है सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर का। तो इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। ये वाली जो यूनिट है, दिस यूनिट इज सेपरेटिंग यूनिट, और ये वाली जो यूनिट है दैट इज द थ्रोटलिंग यूनिट। तो इन दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया है। ये हमारे पास में स्टीम मेन है जहां से हमको सैंपल लेना है स्टीम का, जिसका कि हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन पता करना है। यहां से हम सैंपलिंग पाइप के द्वारा सैंपल ले लेंगे। सबसे पहले वो सैंपल हमारा सेपरेटिंग यूनिट में आ जाएगा। जिस स्टीम मेन से हम सैंपल ले रहे हैं वहां पर हम प्रेशर गेज लगा के उसका प्रेशर मेजर कर लेंगे, और यहां पर कंट्रोल वाल्व के द्वारा हम इसको इनलेट करेंगे किसमें, सेपरेटिंग यूनिट में। तो यहां पर अमाउंट आएगा मास का जो कि हमारे सेपरेटिंग यूनिट में आएगा। तो टोटल मास यहां पर हमारा एम मास टोटल हमारा किस में एंटर करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा। पहली यूनिट में जो हमारा मास एंटर करेगा वो एम करेगा। तो इस कंप्लीट यूनिट के अंदर मास कैसे कितना एंटर हुआ वो भी एम कहलाएगा, क्योंकि कंप्लीट यूनिट के अंदर कितना एंटर हुआ था, वो हुआ है एम। इस यूनिट के अंदर भी एम है और कंप्लीट यूनिट के अंदर कितना हुआ, एम। अब यहां पर जो हैवियर पार्टिकल्स लिक्विड के हैं, जब इस परफोरेटेड कप के थ्रू जाएंगे, जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में, उसमें यहां पर जब आपकी स्टीम इस परफोरेटिंग कप पे स्ट्राइक करेगी तो जो लिक्विड के हैवियर पार्टिकल्स है वो इनर्शिया के कारण नीचे आ जाएंगे, और हमारे पास में यहां का जो स्टीम वाला पोर्शन है, वेपर वाला पोर्शन है, वो आगे की यूनिट में चला जाएगा। तो यहां पर जो पोर्शन नीचे की तरफ में आ गया है वो है हमारा M1, और जो पूरा का और जो स्टीम वाला पोर्शन जो यहां पर इस यूनिट में, सेकंड यूनिट में, थ्रोटलिंग यूनिट में गया है वो है M2। M1 इसमें से लिक्विड निकल गया है और यहां पर M2 स्टीम एंटर करी है, और जो कि हमारे थ्रोटल की गई है। जब यहां पर थ्रोटलिंग हो जाएगी तो वो सुपर हीट हो जाएगा। सुपर हीट होने के बाद में हम यहां पर इसका X2 भी निकाल लेंगे। यहां पर से अपन X1 निकालेंगे, यहां से अपन X2 निकालेंगे, और यहां पर जब ये सुपर हीट हो जाएगा तो अगेन हम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, मेजर करके जो हमारे पास में फॉर्मूला है उसके द्वारा हम X2 की वैल्यू निकाल देंगे। और ओवरऑल इस यूनिट का जो हमारा जो ड्राइनेस फ्रैक्शन आएगा दैट इज X। तो पहली वाली यूनिट में हमारा जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो X1 होगा, दूसरी वाली का X2 होगा। तो हमारा एक्चुअल ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा X1 इंटू X2, X1 मल्टीप्लाई बाय X2, ये हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा। कभी कभी हमारे इस थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर की ये डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है कि ये X इक्वल टू X1 इंटू X2 कैसा है, तो ये भी बहुत सिंपल है। तो हम देखें सबसे पहले यहां पर ये जो हमारे पास में जो हमने अभी देखा था, तो यहां पर देखें अपन पहली वाली यूनिट में M1 का लिक्विड हमारा निकल गया है, और यहां पर हमने टोटल M का सप्लाई किया था और M1 लिक्विड में था और M2 स्टीम में था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर यदि ये पहली वाली यूनिट का ड्राइनेस फ्रैक्शन X1 है और उसका मास
जो एंटर किया है वो m है, तो ड्राई पोर्शन कितना हुआ x1 इंटू m, और ये m किसके बराबर है m1 प्लस m2। ठीक है, क्योंकि ये कितना हिस्सा है x1 क्या बताता है ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा x1 इंटू m, टोटल कितना आ रहा है m। वेट पोर्शन कितना होगा 1 माइनस x1 इंटू m, वेट मतलब जो कि लिक्विड कंडीशन में है, तो फ्रैक्शन x1 और जो कि ड्राई है वो x1 है, और जो कि वेट है वो 1 माइनस x1 है, टोटल मास m जा रहा था, तो वेट पोर्शन कितना हो गया 1 माइनस x1 इंटू m। इसी तरीके से सेकंड वाली यूनिट के अंदर क्योंकि मास m2 जा रहा है और इसमें हमने जो मेजर किया दैट इज x2, तो ड्राई पोर्शन कितना होगा x2 इंटू m2, और वेट वाला पोर्शन कितना होगा 1 माइनस x2 इंटू m2। तो ये लिक्विड पोर्शन है दूसरे वाले का और ये वाला लिक्विड पोर्शन है पहले वाले का। तो हमारे पास में यदि इस ओवरऑल यूनिट का यदि हमारे पास में ड्राइनेस फ्रैक्शन x है और टोटल मास m जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस यूनिट के अंदर जो हमारा ड्राई पोर्शन है वो कितना है x इंटू m, और वेट पोर्शन कितना है 1 माइनस x इंटू m। यदि मैं सारे वेट पोर्शन का मास कंजर्वेशन कर दूं तो ये टोटल मास गया है किन दो भाग में, एक ये वेट मास है और एक ये वेट मास है, तो हमारे पास में दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो हम इसको डिराइव कर लेते हैं, बहुत सिंपल है ये। तो मास कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड कितना आ गया 1 माइनस एक्स m1 प्लस m2 जो टोटल गया है, ये पहली वाली यूनिट का लिक्विड पोर्शन 1 माइनस एक्स m1 प्लस m2 प्लस दूसरे वाली यूनिट का 1 माइनस x2 इंटू m2। इस पूरे को इक्वेशन को अपन सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में x की वैल्यू x1 इंटू x2 आ जाती है। तो यहां पर आपका सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर अपन ने कंप्लीट कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।